हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज हम साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आज आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हार्मोनिक ये वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है। सो एज यू नो, आप अब तक हम ऑसिलेशंस के बारे में डिस्कस करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वैल्यू है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था और पिछले 2 दिनों से हमने एक दिन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली थी। एक्सेलरेशन वाज कैलकुलेटेड एज ओमेगा स्क्वायर एक्स और उसके बाद में कल हमने एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन में वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली थी। वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके वैल्यूज हमने फॉर मीन पोजीशन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था, 0 हो जाता था और एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था, a हो जाता था। ये हमने वैल्यूज निकाल लिया था। आज हमें फिर से क्या करना है, आज हमें कंसीडरिंग एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी हमें वैल्यू निकालनी है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इसलिए है बिकॉज इसमें मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला यूज होता है जो हमें बस इस एक्सप्रेशन के लिए याद कर लेना है। इसका सिग्निफिकेंस फिजिक्स में आगे ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए हमें बस वो समझ में लेना है दैट वी आर यूजिंग दैट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। एक ही स्टेप का आंसर इसका रहेगा और बाद में हमें बस अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ानी है। और इसके आखिरी में, इस लेक्चर के आखिरी में हम एक डायग्राम बनाएंगे जिस डायग्राम से हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तीनों एट ए टाइम समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। पहले हम शुरू करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। आप सबसे पहले डायग्राम समझ लीजिए। व्हाट इज डायग्राम? डायग्राम में 0 और O इट इज आवर मीन पोजीशन, x इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहां पे x की वैल्यू निकाल चुके हैं। आप कहेंगे कि x की वैल्यू तो 0 है और A है, बट x की वैल्यू 0 और A के बजाय और क्या हो सकती है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, दैट शुड बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। आप बस डायग्राम को ध्यान में रखिए और अब हम एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे। एक्सप्रेशन में सबसे पहला हम इक्वेशन जो कंसीडर करने वाले हैं वो कल का एक्सप्रेशन है। कल जहां पे रुके थे उसके आगे का एक्सप्रेशन आज हम निकालेंगे। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। यहां से हम शुरू करके डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचेंगे। So for displacement, we will consider expression for velocity as v is equals to plus minus omega under root a square minus x square। अब हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने वाले हैं, इसलिए हम प्लस माइनस को कंसीडर करना छोड़ देंगे। Therefore v is equals to omega अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों प्लस माइनस को छोड़ दिया? बिकॉज जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी तब एक्सट्रीम को, पॉजिटिव एक्सट्रीम को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और नेगेटिव एक्सट्रीम को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। दैट कैन बी कैलकुलेटेड। सो वी आर कंसीडरिंग ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट की टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस करनी है। सो वी कैन राइट पुट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx upon dt। क्यों dx upon dt? Because dx upon dt is considered to be rate of change of displacement with respect to time and that can be considered as velocity। और हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बन जाता है, we can write dx upon dt is equals to omega under root a square minus x square। यानी हमने एक चीज कर ली है जिसको हमें वैल्यू जिसकी निकालनी है वो टर्म हमने इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कर दी है। dx की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक्सप्रेशन को रीअरेंज करेंगे। अब इसके आगे की 3 मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। हम क्या करेंगे? वी विल बी कंसीडरिंग स्क्वायर रूट की टर्म हम डिनोमिनेटर में भेजेंगे और dt हम कहां भेजेंगे? न्यूमरेटर में। और इक्वेशन बन जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx मल्टीप्लाइड बाय क्या हो, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया? dt हो गया। अब ये क्यों किया? ये किया इसलिए कि हमें एक्सप्रेशन की प्रॉपर वैल्यू मिल जाए।
मैथमेटिकल टर्म हमने इसलिए परफॉर्म की। अब इस टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इस टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे और हमारा इक्वेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, dt हो गया। अब इस इंटीग्रेशन की टर्म तब आप देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद की टर्म हम यहां से फिर से लिखना शुरू करेंगे। वी आर कैलकुलेटिंग एज, हमने वेलोसिटी सबसे पहले कंसीडर की। वेलोसिटी को हमने dx अपॉन dt के फॉर्मेट में लिख लिया और dx अपॉन dt के फॉर्मेट को हमने क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया और टर्म को क्या कर लिया है, इंटीग्रेट कर लिया है। बस इसके बाद हमें डायरेक्टली क्या लिखना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हो हम इस टर्म तक आ चुके थे। अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू तो निकालनी है, बट ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट है। हम फिर से इक्वेशन एक बार लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dt। ओमेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt बन गया। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखनी है। जब मैथमेटिक्स की टर्म आपके पास आ जाएगी तब आपको समझ में आ जाएगा। तब तक यहां पे हमें मैथमेटिक्स की टर्म डायरेक्टली लिखनी है। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। अब आप कहोगे कि ये कैसे आया, तो ये इस एक्सप्रेशन के लिए हमें ध्यान में रख लेना है। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला इन इंटीग्रेशन। और आपका बहुत लोगों का अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ होगा, इसलिए आपको समझने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो पढ़ना नहीं होता है मैथमेटिक्स में, हमको फिजिक्स में लगता है कि दिस इज आउट ऑफ सिलेबस और दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो ये कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज नहीं है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला ही फॉर्मूला इनवर्स फंक्शन में का ये फंक्शन आता है, दैट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। इस फॉर्मूले की आपको फिजिक्स में इसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? बस हमें याद रखना है, इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल्स टू, इनका इंटीग्रेशन ओमेगा कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन आएगा ओमेगा t प्लस हम क्या लिखेंगे, फाई लिख देंगे। फाई क्यों लिखा, जैसे हम लिख सकते थे वेयर फाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट करके लिखेंगे। क्यों कांस्टेंट, जैसे हमने वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में c नाम का एक कांस्टेंट लिख लिया था, सेम उस टाइप में हमने आज क्या लिख लिया, फाई नाम का कांस्टेंट यहां पे लिख लिया है। हमारी ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पे बन गई। और अब हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, x की। तो साइन इनवर्स फंक्शन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन फंक्शन हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट x अपॉन a इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस क्या हो जाएगा, फाई, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। और हमारा फाइनल आंसर आने के लिए डिनोमिनेटर में का एम्पलीट्यूड कहा जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। सो वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस, आप अल्फा भी लिख सकते हो और कभी कभी क्या लिख सकते हो, फाई भी लिख सकते हो। दिस विल बी अवर एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। मैंने यहां पे अल्फा लिख लिया था पहले, बिकॉज हम जब पढ़ते थे तब हमारे सिलेबस में फाई को अल्फा से डिनोट किया जाता था। आपको भी कोई किताब में अल्फा मिल सकता है, कोई किताब में फाई मिल सकता है, बट इट ओनली रिप्रेजेंट फाई। ये हमारा एंगल है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको इपोज भी कहा जाता है। व्हाट इज इपोज, इस पे मैं एक सेपरेट लेक्चर लेने वाला हूं। ये एंगल है, ये कंप्लीट एक दूसरा एंगल बनेगा, बड़ा एंगल। दिस इज अ एंगल। साइन ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ये हमारा फंक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा ए यानी क्या हो गई, एम्पलीट्यूड हो गई। ए यानी क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। इसके बारे में हमें अब और एंगल के वैल्यूज के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले लेक्चर के दिन कहा था दैट SHM इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो फंक्शन आया है, दिस फंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी हार्मोनिक फंक्शन। ये हार्मोनिक फंक्शन है, साइन एंड कोसाइन, एवरीथिंग विच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन
दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक। अब हमने यहां पे डिस्प्लेसमेंट को कौन से टर्म में एक्सप्लेन कर दिया, हार्मोनिक फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। देयरफॉर दिस होल स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमें इसके एट मीन पोजीशन और एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एक्सप्रेशन समझ लिया है। एक्सप्रेशन में हमने सिर्फ क्या किया, ये एक स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी यही स्टेप रहेगी जिसमें हम इंटीग्रेशन की टर्म डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अवर एक्सप्रेशन। अब हम आज से कंप्लीटली इस एक्सप्रेशन को डेडिकेटेड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस एक्सप्रेशन के बारे में ही अब डिस्कशन होगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। अब हम सबसे पहले इस डिस्प्लेसमेंट को एट मीन पोजीशन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज नाउ दिस फंक्शन एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अब हम टाइटल के बारे में बात करेंगे। यह अपने पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट आगे के 10 मिनट होने वाले हैं। सो इसमें आपका ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि जब टाइम 0 रहेगा तब डिस्प्लेसमेंट भी कितनी रहेगी, 0। अब इस इक्वेशन के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन कैसे चेंज होगा, यानी पार्टिकल कहां पे है, O पे है, और यहां से उसकी पोजीशन क्या करने वाला है, शुरू करने वाला है। हम मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब करेंगे। वी कैन कंसिडर, अब हमारा इक्वेशन आ चुका है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन हो गया। लेट अस कंसिडर इट एज ए इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम अगर ऐसा लिखेंगे x अपॉन a इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई। क्या किया है, सिर्फ a इधर भेज दिया, साइन इधर भेज दिया। अब हमें क्या करना है, हमें t की वैल्यू, बट t इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, 0, और x इज इक्वल्स टू भी क्या हो गया है, 0। सो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वी कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ क्या रहेगा, 0, इसकी वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई, और फाई की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, साइन की वैल्यू जीरोस कब कब है, साइन 0 0, साइन पाई 0। समझ में आ रहा है, साइन 0 0 हो गया, साइन पाई 0 एंड सो ऑन। समझो हमने इस एक्सप्रेशन को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो एट मीन पोजीशन हम पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा, 0 प्लस पाई साइन ओमेगा टी प्लस पाई, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, इस कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, एट मीन पोजीशन हम बात कर रहे हैं, वेयर फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। समटाइम्स इट इज पाई, समटाइम्स इट इज 2 पाई, ऐसी 2 पाई 3 पाई 4 पाई, एंड विच इज रिसेंबलिंग टू 0। देयरफॉर हमने इसे एट मीन पोजीशन इक्वेशन 1 से निकाल लिया, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अब ऐसा ही अगर पार्टिकल कहां से शुरू करेगा, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे फ्रॉम पॉइंट A और पॉइंट B, यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी रहेगी, प्लस माइनस a एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज वहां से वो शुरू करने वाला है। हम वहां के लिए फाई की वैल्यू यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन बना हुआ है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। पिछले एक्सप्रेशन के जैसे हम अगर फाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, सो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अब मैं यहां पे लिखूंगा दैट ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, हमारे पास a रहेगा, और प्लस माइनस a रहेगा, प्लस माइनस a।
तो टाइम टी इज इक्वल्स टू तो 0 हो गया, देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1, बिकॉज एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए हो गया। देयरफॉर अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि साइन की वैल्यू 1 कब कब है, तो हम लिखेंगे दैट फाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइन 91 है साइन 90 कितना है 1, साइन 270 यानी साइन पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2, आइदर पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। सो हम इसको इक्वेशन में करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। कभी कभी हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2, डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम। बट हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, कौन सी पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन। यानी हम एक्सप्रेशन क्या बना सकते हैं, एट मीन पोजीशन हमारी वैल्यू क्या थी, ए साइन ओमेगा टी, एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन हमारी वैल्यू थी ए कॉस ओमेगा टी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन इटसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रख लेनी है। अब हम क्या करेंगे, पूरी एसएचएम को एक हमारे बोर्ड पे लिखने की कोशिश करेंगे। ये बात हमें समझ लेनी है। हमने एक पाथ कंसीडर कर लिया है। अब ये चार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। हमने एक पाथ कंसीडर कर लिया है, कंसीडर दिस एज अ मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। मैं इधर साइड में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आपके काम में आएगा। हमारा सबसे पहली एक्सप्रेशन आया था एक्सेलरेशन का, जो हमारे पास था एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या बन गया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहां पे हम अगर इस चार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो मीन पोजीशन के लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात अगर करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और दिस वैल्यू विल बी, दिस वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड टू बी मैक्सिमम है। और इस वैल्यू के लिए अगर हम नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे सो वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, इट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। ये वैल्यू भी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। ये हमारा वेरिएशन आ गया एक्सेलरेशन का। इसके बाद की हमने वैल्यू निकाली थी वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, सॉरी इसको फिर से लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई 0 है। वेलोसिटी की वैल्यू तो हमारी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 0, देयरफॉर वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, और वेलोसिटी कैसी है यहां पे, मैक्सिमम है। इधर आएंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है ए, देयरफॉर वेलोसिटी कितनी है 0, इसको कहेंगे हम मिनिमम। इधर लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इट इज मिनिमम। क्यों, बिकॉज एक्स की वैल्यू कितनी है ए है। आ रहा है समझ में। हमने एक्सेलरेशन का वेरिएशन लिख लिया, हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लिया। उसके बाद में हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिख लिया हमने, फाई लिख लिया। x तो 0 है ये हमें पता है, बट हमें इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन इसको लिखना है। अगर x की वैल्यू 0 है तो हमने एट मीन पोजीशन x की वैल्यू कितनी निकाली थी, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, यानी फाई की वैल्यू कितना हो गया था, 0 हो चुका था। फाई की वैल्यू हमारी थी 0। यहां पे हम लिख सकते हैं बिकॉज फाई
यहां पे कितना हो गया था, 0 हो गया था। और यहां पे इधर अगर हम लिखेंगे तो यही वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो गया, फाई। अब इस फाई के लिए x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो गया, पाई बाय 2, बिकॉज फाई की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, पाई बाय 2 हो गई, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी। ये डिस्प्लेसमेंट हो गई कौन सी पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। सेम डिस्प्लेसमेंट इधर आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी। यानी आज हमने, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये इस चार्ट में हमारा 60% ऑसिलेशन लिखा हुआ है। ये बोर्ड अगर आपको समझ में आ गया, ये बोर्ड अगर आपने बहुत बारकाई से पढ़ लिया, तो आपको ऑसिलेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज अ गारंटी। सो इसको पढ़िए, कुछ भी डिफिकल्टी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल सॉल्व दैट डिफिकल्टी इन अ मिनट। सो पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके बारे में डिस्कस करते रहिए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।